फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आम्बा प्रोटोकॉल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आम्बा का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर्स। ये आज के टाइम पे एसओसी डिज़ाइन में, वीएलएसआई इंडस्ट्री में सबसे यूज किए जाने वाला ऑन चिप प्रोटोकॉल है। अब ऑन चिप प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है कि मेरे पास एक एसओसी चिप है, करेक्ट। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वीडियो ग्राफिक्स है, वीडियो कंट्रोलर है, मेमोरी कंट्रोलर है, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जितने भी सारे कंपोनेंट्स उस एसओसी डिज़ाइन में, उस एसओसी चिप में आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं या आपस में जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को इनिशिएट करवाने के लिए और शुरू करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की नीड पड़ती है, जिसको कहते हैं आम्बा प्रोटोकॉल, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर्स। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे वेरिएंट है, AXI है, AHB है, ABB है, बट मोस्टली जो AXI है वो काफ़ी बड़े स्केल पे यूज होता है ऑन चिप कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन कंपोनेंट्स दैट इज अवेलेबल ऑन द एसओसी चिप। अब देखिए, अब आम्बा ही क्यों, इसके अलावा और क्यों, और प्रोटोकॉल हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हमारे पास UART है, PCI है, क्या नहीं क्यों नहीं यूज करते हैं? ऐसी क्या खासियत है आम्बा में? तो सबसे पहली बात जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगती है आम्बा की, ये कि ये आम्बा जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी जो वेंडर है या फिर जो एसओसी है या जो डिज़ाइन है, आम्बा प्रोटोकॉल उसको सपोर्ट करती है। मतलब अगर आपके पास आर्म बेस्ड कोई एसओसी नहीं है, अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री या कोई दूसरी थर्ड पार्टी वेंडर एसओसी पे काम कर रही है और उस एसओसी पे में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उस एसओसी कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए आम्बा प्रोटोकॉल वहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए आम्बा प्रोटोकॉल इतना पॉपुलर है। दूसरा जो सबसे मुझे लगता है इंटरेस्टिंग वो ये है कि आईपी रीयूज, मतलब एक आईपी को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं एसओसी डिजाइन में, जिससे क्या होता है कि ये इसको और बेहतर बनाता है। ठीक है ना, ये तो हो गया। और क्या कारण है जो इसको और बेहतर बनाती है? कॉम्पैटिबिलिटी। जैसा मैंने पहले कहा, इट कैन कंपेटेबल विथ एनी थर्ड पार्टी वेंडर आईपी और एसओसी डिजाइन, जो इसको और बेहतर बनाती है। और क्या रीजन है? और कह सकते हो बैंडविथ और लेटेंसी। क्योंकि जब भी सपोज कीजिए कि मेरे पास दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और इसको ऐसे कहो कि मास्टर स्लेव या फिर प्रोसेसर एंड मेमोरी, जब ये डेटा ट्रांसफर होता है प्रोसेसर टू मेमोरी, तो देयर हैज बीन सो मैनी बिटवीन चैनल वेयर डेटा हैज टू बी ट्रांसमिटेड। तो वहां पे क्या होता है कि आम्बर प्रोटोकॉल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइजेशन करने। मतलब कि डेटा तो जाएगा ही जाएगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और मास्टर टू स्लैब, बट इसको जाने के लिए जो बैंडविड्थ की नीड पड़ती है, जो पावर की नीड पड़ती है, वेरी लो पावर पे विथ वेरी लो मिनिमल बैंडविड्थ, ये डेटा ट्रांसफर होता है दो सेपरेट मॉड्यूल में, जो कि एसओसी चिप में फैब्रिकेट होते हैं या एसओसी चिप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब दूसरा है, इसको हम यूज क्या करते हैं? यूज हम करते हैं ऑन चिप कम्युनिकेशन में। मतलब कि एसओसी डिजाइन या एसिक डिजाइन में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब आम्बा के अंदर आता है AXI, जो कि बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। तो AXI क्या होता है? एडवांस एक्सटेंसिबल इंटरफेस। अब इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, AXI लाइट, AXI फुल, AXI 4, ओके, AXI 4 स्ट्रीम। तो उसके बारे में हम डिटेल बात नहीं करेंगे, बट AXI प्रोटोकॉल की मेनली बात करेंगे हम। AXI और यू कैन इंटरचेंजेबली यूज एज AXI 4। ठीक है ना। अब ये क्या होता है? अब इसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास मास्टर्स है, ठीक है ना, और बहुत सारे स्लेव्स हैं। एक मास्टर है और बहुत सारा स्लेव्स है, ठीक है ना, या 2 मास्टर, मेरे पास बहुत सारा स्लेव्स है। ये क्या करता है कि मास्टर टू स्लेव, एक मास्टर फर्स्ट मास्टर, एक मास्टर सेकंड स्लेव एंड सो ऑन। मतलब
वन टू मैनी कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हो कि ये एक पॉइंट टू अदर पॉइंट के बीच कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। और क्या फीचर और क्या इसको खास बनाता है, दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है दो डिफरेंट मॉड्यूल के बीच में, ठीक है। और क्या रीजन है, एक्सआई, जब एक्सआई प्रोटोकॉल की बात करते हैं उसके अंदर होते हैं 5 चैनल, राइट एड्रेस, राइट डेटा, राइट रिस्पॉन्स, रीड एड्रेस एंड रीड डेटा, ठीक है ना। इस 5 चैनल के थ्रू कंप्लीट डेटा ट्रांसफर होता है। अब एक छोटा सा और बहुत ही आसान सा सवाल जो पैदा होता है वो कि रीड रिस्पॉन्स की नीड क्यों नहीं पड़ती, अगर हमारे पास अगर हम उसमें राइट रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं तो रीड रिस्पॉन्स यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेप्थ तो मैं इस मोमेंट पे आपको बता नहीं पाऊंगा, बट हाँ जो आम की वेबसाइट पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो रीड रिस्पॉन्स है वो रीड डेटा चैनल के थ्रू ही मैनेज हो जाता है। मीन्स रीड रिस्पॉन्स कैन बी मैनेज थ्रू द रीड डेटा चैनल, दैट्स व्हाई वी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एनी सेपरेट रीड रिस्पॉन्स चैनल्स। और क्या इसका फीचर है, तो नेक्स्ट फीचर है कि एक्सआई में सेपरेट रीड एंड सेपरेट राइट चैनल होता है। मतलब राइटिंग एंड रीडिंग मीन्स राइट ऑपरेशन एंड रीड ऑपरेशन के लिए सेपरेट चैनल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है डेटा ट्रांसफर काफी फास्ट होता है। मतलब राइट ऑपरेशन के लिए राइट एड्रेस, रीड के लिए रीड एड्रेस। मीन्स इफ वी आर यूजिंग डिफरेंट और सेपरेट चैनल्स फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, डेफिनेटली द स्पीड ऑफ ट्रांसफर विल बी सो सुपर फास्ट, ठीक है। और ये फास्ट कब होता है, बैंडविड्थ इंक्रीज करके एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमल लेटेंसी, ठीक है। और क्या फीचर है देखिए, और नेक्स्ट फीचर क्या होता है इसके अंदर कि अंडर AXI मास्टर कैन इश्यू सेवरल ट्रांजैक्शंस विदाउट वेटिंग फॉर अर्लियर ट्रांजैक्शन टू कंप्लीट। मान लीजिए कि मान लीजिए एट t इक्वल टू 2 नैनोसेकंड पे मास्टर ने एक ट्रांजैक्शन को सेंड किया टू स्लेव, ठीक है ना। अब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, बट इट डज नॉट वेट फॉर दैट ट्रांजैक्शन टू कंप्लीट, इट कैन send new transaction, it can issue several transaction without waiting for other transaction to be complete। ये इसका फीचर्स है। और इससे हमें फायदा क्या मिलता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। अब पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि हम पैरेलली मल्टीपल डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन और फास्ट होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इट हैव अ सेपरेट रीड एंड राइट चैनल्स, दैट इज मेक्स इट सो सुपर फास्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि मास्टर इशू अ एड्रेस ऑन राइट एड्रेस चैनल्स, बट देयर इज नो टाइम रिक्वायरमेंट फॉर व्हेन मास्टर हैज टू प्रोवाइड कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टू राइट ऑन राइट डेटा चैनल्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मास्टर जो है राइट एड्रेस पे कुछ डेटा को कुछ सेंड कर सकता है, ठीक है ना। और जो डेटा सेंड करेगा ऑन राइट एड्रेस और डेटा जब वो रीड करेगा ऑन द रीड एड्रेस, कंप्लीटली डिफरेंट। There is no any timing relation involved between write operation on the write address channels and read operation on the read address channels, correct। और क्या है, it support out of order transaction, means it support burst transfer means आप इसके अंदर क्या कहते हैं कि burst means multiple block of information or multiple data can be sent with more than one ready signals in order to make it fast, ठीक है। और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, बर्स्ट मोड क्या होता है, व्हाट इज बर्स्ट मोड? बर्स्ट मोड मीन्स क्या होता है कि व्हेन यू ट्रांसमिट ईच पीस ऑफ डेटा, जब आप किसी डेटा के हर पीस को, मीन्स हमारे पास एक डेटा है
every piece of data, okay, is going to transmitted as a separate transactions, okay. तो बस मोड से क्या होता है कि जब आप डेटा के एवरी पीस, मतलब हमारे पास डेटा है, ठीक है ना, डेटा में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ए बी सी एंड सो ऑन, तो जो आप डेटा के हर एक पीस को सेपरेटली ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो थ्रू आउटपुट है वो बढ़ता है, ठीक है। अच्छा एक जेनरिक सा सवाल है कि सेपरेट रीड और सेपरेट राइट चैनल होने की वजह से फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो एक तो स्पीड काफी बढ़ता है डेटा ट्रांसफर का, दूसरा क्या है, जो इंटरफेस है मास्टर और स्लेव के बीच, उसकी बैंडविड्थ बढ़ती है। अगर सेपरेट रीड होगा, अगर सेपरेट राइट चैनल होगा, सेपरेट रीड चैनल होगा, तो जो मास्टर और स्लेव के बीच जो इंटरफेस है उसका बैंडविड्थ बढ़ेगा। बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब है कि मोर डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। तीसरा क्या है, मतलब एट द सेम टाइम राइट सीक्वेंस एंड रीड सीक्वेंस कैन बी अकर, ठीक है ना। सो दीज आर सम कॉमन फीचर। आई होप आपने काफी इंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट सीरीज में डेफिनेटली will bring some new insights about the AXA protocol, about the Amber protocol. Just stay tuned. Thank you so much.